नमस्कार। पाकिस्तान के लिए टीटीपी मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। टीटीपी न सिर्फ पाकिस्तान को अपने हमलों से घायल कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। हर चढ़ते दिन के साथ टीटीपी का पाकिस्तान पर कहर बढ़ता जा रहा है। तो इस बार टीटीपी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को अगवा करके उसके माथे पर बल डाल दिए हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि न सिर्फ उसने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को किडनैप किया, बल्कि टीटीपी का दावा यहां तक है कि उसने पाकिस्तान के यूरेनियम को भी लूट लिया है। पाकिस्तान परेशान है तो दूसरी ओर अपने वैज्ञानिकों की रिहाई के लिए भी चिंतित है। लेकिन इसमें भी एक नहीं बल्कि कई सारे पेच शामिल हैं। एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक उसके सबसे बड़े दुश्मन की कैद में हैं। तो इन वैज्ञानिकों को छोड़ने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, जिसमें से एक शर्त ने पाकिस्तान के अंदर ही फूट डाल दिया है। पाकिस्तान ने जो बोया वही आज वो काट भी रहा है। आतंक की पैरवी करने वाला पाकिस्तान, आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आज आतंक के इसी अटैक से दहला हुआ है। तो अब पाकिस्तान के सामने ये चुनौती भी है कि कहीं उसका न्यूक्लियर प्लान टीटीपी के हाथ ना लग जाए। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ फिलहाल जो है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमानों का हम रुख करेंगे जब हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले कैप्टन देवनाथ जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए, पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है, जिसकी सरजमी पर पाकिस्तान आतंकवाद जो है वो पैदा होता है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के लिए हमेशा से करता है। लेकिन देखिए, आज वो इसी तरह की स्थिति में, इसी तरह की पशुपेश वाली सिचुएशन में जो है वो फंस गया है। कहीं ना कहीं उसके साथ अब एक तरह से कहें कि विश्वासघात तो हुआ ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरह से बेइज्जती भी जबरदस्त है कि देखिए, उनके खुद के जो वैज्ञानिक है उनको यहां पर अगवा कर लिया गया और यूरेनियम भी चुरा करके टीटीपी लेकर के चले गए। जी हाँ किरण जी, पाकिस्तान में हमेशा से ये लहर रही है, भावना रही है कि आतंकवादियों को पालना है। और पाकिस्तान सोचता है कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड आतंकवादी, एक होते हैं बैड आतंकवादी। पाकिस्तान के हिसाब से गुड आतंकवादी वो हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी का कहना माने, पाकिस्तान आईएसआई का कहना माने और जरूरत के मुताबिक हिंदुस्तान पर या जम्मू कश्मीर पर हमला करें, या जब आईएसआई उनको हुक्म दे तो अफगानिस्तान में रूसी फौजों के ऊपर हमला करे या अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज के ऊपर हमला करे। ये तो पाकिस्तान के जो उनकी फौज है उसके जनरलों ने कभी नहीं सोचा होगा कि तालिबान का ही जो हिस्सा है टीटीपी, एक दिन वो पाकिस्तान को ही डसने लगेगा, काटने लगेगा। एक बात और है, टीटीपी ने बार बार कहा था कि वो पाकिस्तान को तोड़कर वहां पर ऐसा एक देश बनाना चाहते हैं जो कि मुस्लिम भावनाओं के अनुसार चले, यानी शरीयत के जो नियम है उसके अनुसार चले। और उनको मौका पाकिस्तान की फौज हमेशा देती रहती है। पाकिस्तान की फौज ने पिछले 26 दिसंबर को जो एक हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, एयर अटैक कर दिया, उसके बाद तो अब तालिबान की काबुल सरकार भी गुस्से में है। और ये जो तालिबान का ऑफशूट है टीटीपी, इसको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, आर्म्स, अम्युनिशन, पैसा, फंडिंग, शेल्टर, पॉलिटिकल पेट्रोनेज सब दे रही है। अब टीटीपी के लड़ाकों ने जी परमाणु वैज्ञानिकों को और परमाणु कार्यकर्ताओं को हाईजैक कर लिया है। इससे तो दुनिया में पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उनके होश फाख्ता हो गए हैं। ठाकरे हैं, क्या करें। हाँ, इससे पश्चिमी देश अमेरिका भी थोड़ा परेशान है। बिल्कुल जी, अमेरिका की परेशानी तो हम समझेंगे कैप्टन देवनाथ जी, क्योंकि देखिए, अमेरिका क्यों परेशान है, इससे उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो आपसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, 16 वैज्ञानिक जिनको अपनी कैद में रखा और जो 3 शर्तें रखी हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर में उसको लेकर के फूट है। 2 धड़े में फिलहाल पाकिस्तान बटा हुआ है, जिसमें एक धड़ा कहता है कि हम मांगे मान लेनी चाहिए और अपने वैज्ञानिकों को ले आना चाहिए, अन्यथा जो हमारे न्यूक्लियर को लेकर के जो भी हमारे संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो टीटीपी के हाथ में चली जाएंगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये एक परेशानी का सबब हो सकते हैं। लेकिन वही दूसरा धड़ा है कि सैन्य कार्रवाई हो।
तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को यहां पर और क्या करने लायक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी हाँ किरण, सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी करके ये सबको भरोसा दिलाया है, पाकिस्तान के आम आवाम को, कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, हम्म। वो सेफली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी के बेसिस में सेफली रखे गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि इनका टीटीपी के लड़ाकों को या टीटीपी के आतंकवादियों के हाथ में पड़ने के चांसेस नहीं है। हम्म। दूसरी बात है कि चीन ने भी कंसर्न दिखाया है, अमेरिका भी थोड़ा परेशान है। अमेरिका ने तो ये भी प्रपोजल दिया था पिछले साल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, हम्म। कि अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान में तैनात कर देगा, ताकि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको सेफ गार्ड रखेगा, उनको आतंकवादियों के हाथ से दूर रखेगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो इस प्रस्ताव को, अमेरिका के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो हम्म। दुनिया भर में उनकी किरकिरी होगी। चीन ने ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाया है। चीन ने क्या किया है कि पाकिस्तान में अपने सीनियर अफसरान को भेजकर पाकिस्तान के जो अफसरान हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उनको ट्रेनिंग दे रही है। यानी चीन अपने अफसरों को या अपने पीएलए के जो कमांडोज हैं उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स की जो सुरक्षा है, जो कि जाहिर बात है खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वो कैसे की जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, जहां उनकी सरकार की बात कोई सुनता नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, बलूचिस्तान का जो एरिया है, जो ईरान के सिस्तान प्रोविंस से लगा है, जी। वहां इस्लामाबाद की नहीं चलती है, वहां रावलपिंडी की नहीं चलती है। हम्म। वहां पर जो लोकल वॉरलोड्स हैं, जो लोकल तालिबानी लीडर्स हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। हम्म। जी तो कैप्टन देवनाथ जी, फिर अगर ये कहा जाए कि अब जो दो धड़े में है, जहां पर स्थिति जो है ऐसी हो रही है कि क्या सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो अब इसको लेकर के क्या 3 शर्तों को मान ले, और खासतौर से अगर 3 शर्तों में जो बात की गई है कि जब युद्ध हुआ, जब ये लड़ाई हुई, तो उसमें कई सारे जो टीटीपी के सदस्य हैं उनको जो है गिरफ्तार करके पाकिस्तान जो है वो उनके कैद में है, तो उन सबको छोड़ देना चाहिए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं, क्या ये सब मांगे जायज हैं, और जब की गई हैं तो क्या इसे मान जाना चाहिए? अगर माना गया तो फिर आने वाले दिनों में अगर ये सब छूटते हैं तो कैसा दृश्य जो है वो देखने को मिलेगा, क्या चीजें और क्या इमेज पाकिस्तान की रहेगी? हाँ किरण, ये समझने वाली बात है कि जो पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम बहादुर लोग हैं, जो कि बोल रहे हैं कि तुरंत टीडीपी के ऊपर हमला करके इनको छुड़ा लेना चाहिए वैज्ञानिकों को, वो जाहिर बात है कि जोश से बात कर रहे हैं और होश से बात नहीं कर रहे। क्या होता है कि किसी भी आतंकवादी संगठन में जब उन्होंने इनको किडनैप कर लिया है, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और न्यूक्लियर वर्कर्स को, तो जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान की फौज अपने स्पेशल फोर्सेस को वहां भेजेगी और इन पर हमला करने की कोशिश करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी, तो आतंकवादी संगठनों में ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी कोनों में 2 या 4 कम उम्र के टीनेजर आतंकवादियों को, जिनकी उम्र 14 साल, 16 साल, 18 साल हो जाती है, उनके हाथ में AK-47 M4 दे देते हैं कि जैसे ही खतरा हो तो इन वैज्ञानिकों को शूट डाउन करो, इन जो बंधक बनाए हुए हैं इनको मार डालो। तो अगर ये डायरेक्ट हमला करते हैं, वो तो मेरे ख्याल से बेवकूफी का एक मंजर फिर से सामने हो जाएगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बिहाइंड द बैक इनसे बात करनी पड़ेगी। जो मध्यस्थ लोग हैं, मेडिएटर्स हैं, उनके थ्रू बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि एक एक करके ये छूट भी जाएं और इनकी कुछ छोटी मोटी मांगे जो हैं वो मान भी ली जाए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अहमद अयूब मिर्जा जी हैं, एक्टिविस्ट है पीओके के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद जी, अमजद जी माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। जी अमजद जी, सबसे पहले तो अनम्यूट करिएगा जी। और ये देखिए,
किस तरह से उस दिन जब आप हमारे साथ जुड़े भी थे, हमारे साथ बातचीत कर भी रहे थे, जी जी अमजद जी जुड़े भी थे, तो उस वक्त हमने जो पीओके के पीएम है, जो उन्होंने गीदड़ भपकी दी थी, जो कहा था कि भारत में जिहाद करेंगे और जिहाद का नारा भी लगवाया था। अब देखिए पाकिस्तान खुद अपने ही 16 से 18 वैज्ञानिकों को नहीं बचा पाया और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो वो घिर चुका है टीटीपी के लिए और घुटनों पे आ चुका है। जिस तरह की शर्तें रखी गई है, अगर माने तो भी घुटनों पे है, ना माने तो सैन्य कार्रवाई। जिस तरह से अभी देवनाथ जी ने भी कहा है कि देखिए वो तो संभव नहीं है, अगर डायरेक्ट सैन्य कार्रवाई करता है पाकिस्तान तो मुश्किल में वही खुद पड़ेगा। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप किरण जी, ये देवनाथ जी ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मेरा एक सवाल है कि इतनी सेंसिटिव जगह जहां से यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, ऑब्वियसली फौज के कंट्रोल में है वो माइन और पाकिस्तानी रेंजर्स के कंट्रोल में है, एफसी के कंट्रोल में है। मुझे ये बताइए, एक गोली नहीं चली वहां पे, सिक्योरिटी नेट को कैसे ब्रीच किया गया विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी पर्सनल स्टेशन्ड एट दैट पर्टिकुलर माइन? इट्स ब्लडी पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि ये कार्रवाई पाकिस्तानी फौज के किसी एक सेक्शन की आशीर्वाद के खिलाफ किया गया हो या उसके बगैर किया गया हो। मेरा ये सवाल है कैसे ये हो गया? वो वहां चले भी गए, उन्होंने 18 या 16 जो इंजीनियर थे उनको इकट्ठा किया, उनको अपनी अपनी गाड़ियों में बिठाया, उसके बाद बड़े आराम से उनकी जो वहां पार्क हुई हुई कार थी उनको कहते हैं आग भी लगा दी और वहां से चाय पी के सलूट करके इनको वहां से ले गए। और ले जाने का जो रास्ता है, जाहिर है इमरजेंसी बटन्स होते हैं, वॉकी टॉकीज होती हैं, वायरलेस होता है जिसपे बताया जाता है ये घटना हो गई है, फलानी जगह नाकाबंदी कर दें, फलाना रोड बंद कर दें। ये कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जब तक के उनका वीडियो बना के वो सामने नहीं लाया गया कि जी हमें उठा के ले गए। तब तक पाकिस्तान को पता ही नहीं चला, उनके घर में देखिए किस तरह से उनकी बेइज्जती हो गई। देखिए पता तो नहीं चला, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है, हाउ कम विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड सो सक्सेसफुली बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान? मुझे तो ये शक है कि ये जो यूरेनियम कह रहे हैं ना वहां से चोरी किया गया है, वहां से कैसे ले गए यूरेनियम? कोई ऐसे कोई सेब है या कोई केले हैं या कोई मिठाई है जो लिफाफे में डाली और ले गए या जेब में रखी और ले गए? मुझे ये शक है। देखें हमारा काम है एज न्यूज एनालिस्ट, एज यू नो, कि हम इन चीजों के बारे में सवाल उठाएं। मेरा ये सवाल है, मुझे लगता ये है कि यूरेनियम यहाँ से पाकिस्तान आर्मी ने चोरी करके बेचा हुआ है, ऑलरेडी बेचा है, मोस्ट प्रोबेबली ईरान को बेचा है क्योंकि उनको जरूरत है इस वक्त बहुत सख्त यूरेनियम की, उनको बेचा है। और ये सारा जो ड्रामा किया है ये दिखाने के लिए कि वो जो चोरी शुदा यूरेनियम ऑलरेडी जो वहां से चोरी हो चुका है। यानी ये आप कह रहे हैं कि ईरान को जरूरत है यूरेनियम की और पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इस चीज का जो डील है वो हुआ होगा। बस आप बहुत समझदार हैं और आपने कैसे खूबसूरती से दोनों चीजों को जोड़ा है कि उसको यूरेनियम चाहिए, उसको पैसा चाहिए। देखें ये ऑलरेडी वहां से यूरेनियम मुझे लगता है कि ऑलरेडी वहां से ये स्मगल हो चुका है, पाकिस्तान आर्मी ने ऑलरेडी स्मगल कर चुके हैं। अब ये ड्रामा किया कि जी वो तो चोरी हो गया जी, वो जो घटना हुई थी उसमें वो यूरेनियम चोरी हो गया, हमें नहीं पता कि कहाँ गया वो यूरेनियम, तालिबान ने उसका क्या किया हमें नहीं पता। भाई खुदा का वास्ता है, यूरेनियम है, रेडिएशन होती है उसकी, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, हाउ इज दिस पॉसिबल? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? तो ये मुझे लगता ये है कि ये जो आर्मी का सेक्शन टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है उनकी आशीर्वाद भी हो सकती है, पाकिस्तान आर्मी का अपना ऑपरेशन भी ये हो सकता है। असल मुद्दा ये है जो हाईलाइट हुआ है पॉइंट कि जी वो यूरेनियम ले गए। बिल्कुल अमजद जी, टीटीपी ने 16 से 18 इंजीनियर्स को जो अगवा किया, साथ ही साथ यूरेनियम का भी जिक्र किया है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि
लेकर के गए हों, ईरान के पास ना जाने की जगह पे टीटीपी के ही पास में यूरेनियम हो, और ऐसे में आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि देखिए एक युद्ध तो ये भी जारी है ना, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो है ये डर्टी बम खुद पाकिस्तान में फटे उन्हीं के यूरेनियम से बनके। देखें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और मैंने 2 साल पहले ये चुनौती दी थी और उसमें मेरी वीडियोज हैं, ANI ने बकायदा उसको लिफ्ट भी किया था। मैंने 2 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सेफ नहीं हैं और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी ये जो सर्वेलेंस की वॉच डॉग है उसके हवाले किया जाए, इनको जाके दिखाया जाए कि कहां कहां पे इनका है, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। पाकिस्तान इज अ वेरी वॉलेटाइल कंट्री, यू डोंट नो द व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज different power groups competing against each other inside Pakistan army, inside the political system, as well as in the terrorist networks। तो वो तो किसी ने कान नहीं धरे। अब 2 साल बाद ये हो गया ना, ये सबूत है। हाँ, खतरा इस बात का है कि अगर यूरेनियम इनके हाथ लग जाता है तो फिर ये उसके न्यूक्लियर, वो जो शेख रशीद कहता था ना पाव पाव के बम है, तो ये पाव पाव के बम बना के फेंके। लेकिन मुझे ये बताइए किरण जी, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, फिर उसको रखा कैसे जाता है, उसके लिए तो पूरा एक साइंटिफिक पैराफर्नेलिया चाहिए आपको। तो ये कहाँ गया यूरेनियम? तालिबान लेके कहाँ गए? गधों के ऊपर रख के अपने गांव में ले गए और मिट्टी के घरों में जो उनके हैं वहां पे रखा हुआ है, या किसी खेत में खुदाई करके वहां नीचे दबा के रख दिया है। इट इज नॉट अ सिंपल जॉब टू बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा सवाल अमजद जी आप यहाँ पर उठा भी रहे हैं। कैप्टन देवनाथ जी, इस चीज को हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि देखिए गोलियां नहीं चली, कुछ नहीं, आप 16 से 18 इंजीनियर्स को अगवा करके ले जाते हैं, सीधे से अमजद जी ये कह रहे, देखिए यूरेनियम भी अगर आप ले जाते हैं तो कहां रखें, कैसे ले गए, और क्यों पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को, आर्मी को, जो चौतरफा चीजों में लड़ाई करते हैं और कहते हैं देखिए हम अब भी जो है अपनी पैठ बना करके रहेंगे, चाहे वो टीटीपी से लड़ाई हो, चाहे वो तालिबान से हो, चाहे बलूचिस्तान अपने ही अंदर घिरे हो, चाहे पाकिस्तान भारत से ही क्यों ना मुंह तोड़ उनको जवाब मिलता रहे, उसके बावजूद वो लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में उनकी नाक के नीचे देखे उन्हीं के देश से चीजें निकल जाती हैं उनके हाथ से, कैसे? जी हाँ किरण जी, अमजद जी ने जो पॉइंट बताया है उसमें काफी दम है। पाकिस्तान की जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो बहुत कंट्रोल रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन में पाकिस्तान मिलिट्री के एडवाइजर्स हैं। खासतौर से पाकिस्तान की जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उस वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो सब जो हैं वो लोग जो हैं वो सब जो हैं पाकिस्तान की आर्मी से आते हैं जी। तो गौरतलब बात है कि ऐसा हो कैसे गया। जो इनकी लकी मरवात में डेरा इस्माइल खान के पास जो माइन है वो तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती हैं उसमें हमको मालूम है कि वहां पर बहुत अच्छा 3 सुरक्षा घेरे वाला माइनिंग प्रोजेक्ट है। तो वहां पर 3 सुरक्षा घेरों को भेद कर किस तरह से ये आतंकवादी इन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के साथ पहुंच सकते हैं। एक ही तरीका है, जैसे कि अमजद जी कह रहे हैं कि शायद थोड़ी सी मिली भगत हो जी। थोड़ी सी आप मान रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी मिली भगत से ही चीजें हुई होंगी? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस्तेमाल करती है, जैसे मैं बात कर रहा था 3 सुरक्षा घेरा की, यहाँ सब जगह पर क्या होता है कि जो आउटर सुरक्षा है घेरा वो स्टेट की पुलिस प्रोवाइड करती है, और जो अंदरूनी घेरा है उसमें पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के जवान होते हैं। और सबसे जो अंदरूनी घेरा है उनकी जो क्रैक कमांडो ट्रुप्स हैं वो होते हैं वहां पर डिप्लॉयड। तो जितने एक्सेस गेट्स हैं ये सब बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, जितने एक्सेस गेट्स हैं वहां पर जो सड़कें हैं, कंट्रोल नाके बने हुए हैं, सब पर उनकी एफसी फ्रंटियर कांस्टेबल के जवान जो हैं वो पहरेदारी करते हैं। तो ऐसे में मेरा भी ये मानना है कि कोई आतंकवादी यहां तक नहीं पहुंच सकता।
शायद बिल्कुल, कहते ना यानी कि हिंदी में, यानी कि आप भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे हैं, अग्री हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है, और संभवतः ये चांसेस है भी, क्योंकि देखिए बिना मिलीभगत के चांस हो ही नहीं सकता कि आप 3 लेयर की सुरक्षा भेद करके वहां पर इस तरह से जो है यूरेनियम के साथ साथ आप साइंटिस्ट को लेकर के निकल जाए। इसके साथ कैप्टन देवनाथ जी, आप कह रहे थे कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं चिंतित है, इस पर जल्दी से जवाब दीजिएगा तो मैं अमजद जी के पास जाऊंगी फिर। जी हाँ, अमेरिका चिंतित इसलिए है कि ऐसा ना हो कि कोई यूरेनियम मटेरियल या फुल्ली मेड अप बॉम्ब, चाहे पाव पाव वाला बॉम्ब ही हो, आतंकवादी के हाथ में ना आ जाए। इसलिए अमेरिका ने बार बार जो उनके डिफेंस अटैची हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बार बार ये पेशकश की है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की फौज को अपनी स्पेशल फोर्स मुहैया कराएगा, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने मना कर दिया है। जी, ये अमजद जी इसी पे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक तो अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। देखिए यूरेनियम चोरी 16 से 18 साइंटिस्ट जो है उनको उठा करके ले गए, अब 3 शर्तें हैं उनके सामने। ऐसे में अमेरिका की तरफ से दी गई पेशकश को देखिए उन्होंने ठुकरा दिया है। क्या अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ करके बैठे हैं पाकिस्तान? नहीं नहीं नहीं, तुर्रम खान नहीं समझ के बैठे। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चोर हैं। इनको ये कैसे इजाजत दे सकते हैं अमेरिकन को कि वो आए और वो इनको सुरक्षित रखें, माइंस को और इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। वो तो पता लग जाएगा कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए अफगान वॉर में इन्होंने, जो इनके जनरल अब्दुल रहमान थे, उन्होंने उनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में निकले, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें पड़े हुए थे उनके बेटे के नाम और उनके उसके नाम। ये पिछले साल की स्टोरी ब्रेक हुई थी। फिर आप ये देखिए कि जो स्टिंगर मिसाइल अमेरिकन ने दिए थे अफगान मुजाहिदीन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, वो स्टिंगर मिसाइल ओजरी कैंप में पड़े हुए थे, पिंडी में, रावलपिंडी में। और आपको याद होगा कि 20 साल पहले, 25 साल बल्कि 30 साल पहले ओजरी कैंप में धमाका हुआ था, जिसमें शायद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके फादर भी मारे गए थे। और पूरे मिसाइल्स, पूरे इस्लामाबाद और पूरे रावलपिंडी पे मिसाइल्स की बारिश हो गई थी। वो भी पाकिस्तान आर्मी ने खुद उस डिपो में जो है वो धमाका करवाया था, ताकि पता ना चले कि कितना यहाँ पे हमने स्टॉक किया हुआ है और कितना चोरी किया हुआ है। ये बड़े चोर हैं। बिल्कुल अमजद जी, बहुत जल्दी से, बिल्कुल अमजद जी बहुत जल्दी से बताइएगा कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बच रहा है? क्या मानेंगे बात या नहीं मानेंगे बात? करना क्या है, कर क्या पाएंगे? किसकी बात कि टीटीपी ने जो डिमांड रखी है उनकी शर्तों को वो मान लेंगे? कोई नहीं मान सकते ना, वो डिमांड सब ढकोसला है, सब ढकोसला है। आप मुझे बताएं, टीटीपी और अफगान जो तालिबान है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की धरती के अंदर बैठे लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो पाकिस्तान आर्मी कैसे जंग बंद करेगी उनके साथ? जंग बंद का मतलब यही है ना कि सरेंडर करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन करो। तो ये सब ड्रामेबाजी है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली कहानी है। ये यूरेनियम की स्मगलिंग, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए इंटरनेशनल। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, या मैं कोई यहाँ पे सनसनी नहीं फैला रहा। मैं ये परेशान हूँ इस बात से कि ये यूरेनियम चोरी नहीं हुआ, ये ऑलरेडी वहां से स्मगल हो चुका है, स्मगल किया गया है, पहुंच चुका है। इसके ऊपर इंटरनेशनल कमीशन बैठे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये कैप्टन